Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. Students, now we are continuing the chapter which we were discussing in the previous video in this series, that is chapter 3 of Footprints Without Feet book, and the name of the chapter is The Midnight Visitor. तो अभी तक हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि एक ऑसिबल नाम का बंदा है जो कि सीक्रेट एजेंट है। उससे एक राइटर मिलने आता है जिसका नाम फाउलर है, और फाउलर जो है वो उस सीक्रेट एजेंट को यानी कि ऑसिबल को देख करके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वो एज सीक्रेट एजेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ऑसिबल है वो एक बहुत ही फिट आदमी होगा, हष्ट-पुष्ट एकदम डोले शोले वाला, एकदम अच्छा सा बढ़िया सा दिखने वाला आदमी होगा। बट ऑन कॉन्ट्रेरी उसको क्या मिला? उसको मिला कि जो ऑसिबल है वो एक फैटी मैन है। ही वॉज अ वेरी फैट मैन जो कि बोलते समय एक व्हीजिंग साउंड भी प्रोड्यूस करता है, और उसका एक्सेंट भी अच्छा नहीं है बोलने का, क्योंकि वहाँ पे उसको फ्रेंच और जर्मन एक्सेंट चाहिए था, बट उसका एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट था। और कि टोटली जो था वो फाउलर जो है वो उसको देख करके डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ अलग ही तरीके से एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो वो कुछ नया सीखेगा, कुछ रोमांटिक कि बहुत ज़्यादा वो इमेजिन करने लगा था। ठीक है, कुछ एडवेंचरस होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऑसिबल उसको बोलता है कि माय डियर यंग फेलो, माय डियर यंग फ्रेंड, ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो, लेकिन तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे लिए एक रिपोर्ट आने वाली है, सीक्रेट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है, कुछ पेपर्स आने वाले हैं जिसके लिए कई सारे लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा रखी है, और थोड़ी ही देर में वो रिपोर्ट आ जाएगी। और ऐसा कह करके वो लोग रूम में जाते हैं, और जैसे वो रूम में जाते हैं वहां पर एक आदमी हाथ में पिस्टल लिए हुए, बंदूक लिए हुए खड़ा होता है, और वो दोनों यानी कि ऑसिबल और फाउलर जो है वो उसको देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अचानक से कोई आदमी कैसे उनके घर में घुस आया है। ठीक है, लेकिन जो ऑसिबल है वो उस आदमी को जानता है, वो है मैक्स, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो वो रिपोर्ट्स लेने आया है ऑसिबल से, जो ऑसिबल को मिलने वाली थी। ठीक है, तो कल हमने इतना कंप्लीट किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑसिबल ने क्या उसको रिपोर्ट्स दी, नहीं दी, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, कैसे रिएक्ट करा, वो अब हम पढ़ते हैं। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेवीली। ऑसिबल जो था वो क्या हुआ, गया आर्म चेयर, वो नहीं होती क्रैकिंग चेयर जो होती है, उस पर आराम से झूला भी झूल सकते हैं हम, उस चेयर वाली चेयर नहीं होती, छोटे बच्चों वाली होती है, उस तरीके की बड़ी चेयर भी होती है, वो आर्म चेयर कहलाती है। तो वो वहाँ पे उसके रूम में जो आर्म चेयर होती है वहाँ जाकर के बैठ जाता है। सेट डाउन हेवीली मीन्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर के वहाँ जाके बैठ जाता है, अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाता है। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. अब वो क्या है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है और गुस्सा है, और वो कहता है कि अब की बार तो मैं मैनेजमेंट से जाके झगड़ा करूंगा, मैनेजमेंट से जाके शिकायत करूंगा, और मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि मैनेजमेंट को मेरी बात सुननी पड़ेगी, और मैं उनसे झगड़ा करूंगा और वो मेरे से कुछ नहीं कर सकते, ये बात तो मैं इस बार शर्त भी लगा सकता हूँ। अब वो मैनेजमेंट से क्यों झगड़ा करेगा भाई, उसके रूम में कोई आदमी घुस आया उससे रिपोर्ट लेने के लिए, उसमें मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट का क्या कसूर भाई, होटल मैनेजमेंट कहाँ से इन्वॉल्व है, आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। This is the second time in a month that somebody had got into my room through that nuisance of a balcony. वो कहता है कि ये दूसरी बार हुआ है इस महीने में कि एक कोई अचानक से आदमी जो है वो उस बेकार सी बैल्कनी से मेरे रूम में घुस आया है। तो अब क्या हुआ, ऑसिबल सोचता है कि उसके जो रूम में एक विंडो है, विंडो के नीचे एक बैल्कनी है, वो बैल्कनी से वो जो मैक्स है वो उसके रूम में घुस आया है, और ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, कोई आदमी जो था उस बैल्कनी के थ्रू अचानक से ऑसिबल के रूम में घुस आया था। उसने होटल मैनेजमेंट को कंप्लेंट भी की थी, और आज फिर से यही हुआ है कि देखो उसी बैल्कनी से एक दूसरा आदमी फिर से उसके रूम में घुस आया है, और उसको इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा है कि होटल मैनेजमेंट ने शायद इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, और इस बार वो होटल मैनेजमेंट से लड़कर ही रहेगा, कि गुस्सा करेगा कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कहता है, Fowler's eyes went to the single window of the room. पूरे रूम में इकलौती एक ही खिड़की थी और फाउलर जो है वो उस खिड़की की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैक्स है शायद वो इसी विंडो से रूम के अंदर आया है और इसी विंडो के पीछे जो है वो बैल्कनी होगी। बैल्कनी आप सब जानते हैं ना, रूम के बाहर एक मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे रूम के बाहर एक छोटी सी जगह होती है जिससे बाहर का एरिया दिखता है, उसको बैल्कनी कहते हैं। तो फाउलर की आंखें जो है वो इकलौती विंडो को देखने लगती हैं जो रूम में होती है और उसको लगता है कि वो उस विंडो से, जो मैक्स है, उस विंडो के पीछे एक बैल्कनी होगी और उससे अंदर घुस आया है। It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. तो जब फाउलर जो है वो जब विंडो की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो विंडो है वो नॉर्मल विंडो दिखाई दे रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि विंडो खुली हुई है या उसमें से कोई अंदर घुस आया है। और प्रेसिंग ब्लैकली मीन्स नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली का क्या मीनिंग है बच्चों, कि बाहर जो थी वो रात हो रही थी। ऑब्वियसली रात का टाइम था, उसको रात अपॉइंटमेंट आया था 12:30 बजे का रात के, तो बाहर रात हो रही थी उस समय पे। और वो देखता है कि बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे कि अंधेरा जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो एक नॉर्मल सी विंडो थी, ऑर्डिनरी विंडो थी, मामूली विंडो थी, लग नहीं रहा था उसको देखकर कि उस विंडो से कोई अंदर घुस आया है। ऐसा फाउलर को फील होता है। तभी जो मैक्स है वो कहता है बैल्कनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। वो कहता है बैल्कनी, राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स ऐसे सरप्राइज होकर अपनी वॉइस को चेंज करके, टोन चेंज करके बोलना। क्या बैल्कनी? नहीं, अब पास की मतलब मास्टर की, जिससे सारे ताले खुल सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं कोई बैल्कनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास तो मास्टर की थी, मैं तो जैसे तैसे करके मास्टर की से अंदर घुसा हूँ तुम्हारा दरवाजा खोल करके। I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. वो कहता है इनफैक्ट मुझे तो बैल्कनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इवन अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे तुम्हारे रूम में पीछे एक बैल्कनी भी है जिससे अंदर आना इतना आसान है, तो मैं छुपते छुपाते बैल्कनी से आ जाता। मैं क्यों इतना खतरा उठाता कि मेन डोर से अंदर आता। और वो कहता है कि मुझे पता होता बैल्कनी भी है तुम्हारे रूम के बाहर, तो मैं तो फिर बैल्कनी से ही अंदर आता। आगे वो क्या कहता है, It's not my balcony, Ozable said with extreme irritation. Ozable को गुस्सा आता है और वो बोलता है वो मेरी बैल्कनी नहीं है, It belongs to the next apartment. मेरे बराबर वालों की बैल्कनी है। He glanced explanatory at the Fowler. और वो क्या है, फाउलर की तरफ देखता है और समझाता है और बोलता है You see, this room used to be a part of large unit and the next room through that door there used to be the living room. तो उसका रूम जो होता है एक बहुत, वो कहता है कि ये जो मेरा रूम है ना, ये एक बहुत बड़ी जगह थी और उस जगह का छोटा सा हिस्सा एक रूम बना दिया गया है। मतलब ये जो रूम है एक बहुत बड़ी जगह में से बना दिया गया है और ऐसा है कि ये इकलौता जो रूम है इसके बराबर में, वो देखो दरवाजा दिख रहा है तुम्हें वहां से जो दूसरा डोर है, जो दूसरा रूम है, वहां पे वो लिविंग रूम है। पहले ये पूरा एक लिविंग रूम हुआ करता था, लेकिन अब इसमें पार्टीशन कर दिया गया और इसको एक रूम बना दिया गया और बराबर में देखो एक दूसरा रूम है और उस दूसरे रूम से वो बैल्कनी जो है वो अटैच्ड है। It had the balcony. वो बैल्कनी जो है वो उस रूम में अटैच्ड है, which extends under my window now. जो कि वो इतनी लंबी बैल्कनी है क्योंकि ये पूरा एक ही रूम था पहले, तो मतलब पूरा एक ही लिविंग रूम था, तो वो बैल्कनी इतनी बड़ी है कि वो पूरे मेरे रूम के और बराबर वाले रूम से जुड़ी हुई है। तो जो बैल्कनी है वो मेरे रूम के बाहर मेरी विंडो के नीचे तक आती है। You can get onto it from the empty room 2 doors down and somebody did last month. और वो कहता है कि 2 दरवाजे नीचे भी जो दरवाजे हैं, जो रूम्स हैं, तुम वहां से बैल्कनी में एंटर करके बैल्कनी के थ्रू मेरे रूम में घुस सकते हो। इनफैक्ट कोई भी घुस सकता है। और पिछले महीने, मतलब लास्ट मंथ मीन्स अभी पिछले महीने भी इसी तरीके से उस बैल्कनी से कोई मेरे इस रूम में घुस आया था। The management promised to block it off, but they haven't. और मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने मैनेजमेंट को इस बात की कंप्लेंट की थी, मैनेजमेंट ने मुझसे
प्रॉमिस किया था कि वो उस विंडो को, उस जगह को, उस बैल्कनी को मेरी तरफ से मेरे रूम में आने के लिए, एंटर करने के लिए ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे उधर का रास्ता। लेकिन देखो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इसलिए मैं इस बार जाकर उनसे लड़ूंगा कि उन्होंने ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया है और मैनेजमेंट को मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी जो मैक्स है वो फाउलर की तरफ देखने लगता है। ठीक है, मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ देखने लगता है। पढ़ते हैं आगे स्टोरी को। तो मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozible, and waved the gun with a commanding gesture. Gesture means मतलब इशारा करना, और वेव करना गन को, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, जब किसी के हाथ में मैं आपको मूवी या सीरियल्स का एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि लाइव हम यही चीजें देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कोई अगर किसी में बंदूक ताने खड़ा होता है तो उसको बंदूक हिला हिला के इशारा करते हैं कि चलो चलो, इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो, है ना, कि साइड हो, इधर से हटो, उधर से हटो, ऐसे करके बंदूक दिखा के वो इशारा कर रहा होता है। सेम वे मैक्स जो है वो फाउलर को देखता है जो कि ऑसिबल के पास में ही खड़ा था, और वो देखता है कि फाउलर जो है वो घबराया हुआ सा खड़ा है और वो अपनी बंदूक हिलाते हुए कहता है कि चलो इधर से हटो, यहाँ से हटो और उधर चल के बैठो, प्लीज सिट डाउन, और जाओ वहां जाकर के बैठ जाओ। क्योंकि ऑसिबल तो पहले ही बैठ चुका था आर्म चेयर पे, फाउलर खड़ा हुआ था, तो उसने फाउलर को भी इशारा किया कि चलो यहाँ से हटो और वहां जाकर के बैठो। We have a wait of half an hour I think। और देखो वो मैक्स क्या कहता है, वो कहता है कि हमें लगभग अभी आधा घंटा, मेरे हिसाब से आधा घंटा तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, अभी रिपोर्ट आने में आधा घंटे का टाइम है। तो देखो मैक्स ने यहाँ पे कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, उसे ये भी पता है कि रिपोर्ट जो है वो कितनी देर में आएगी, कितने बजे तक आएगी, उसे सारी बातें पता है। तो वो मैक्स जो है फाउलर से कहता है कि चलो यहाँ से, चलो उधर चल के बैठो, अपनी बंदूक से वेव करते हुए कहता है, और कहता है कि चलो वहां जाके बैठो, अभी हमें लगभग आधा घंटा इंतजार करना है और आधे घंटे के बाद ही वो रिपोर्ट आएगी जो कि मुझे चाहिए। आगे क्या हुआ, ऑसिबल बहुत मूडली, मतलब बहुत उसमें ताऊ में कहता है 31 मिनट्स, 30 मिनट्स नहीं 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 की अपॉइंटमेंट थी। आई विश आई न्यू यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स, तभी जो मैक्स है वो लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, मतलब कि जो मैक्स है वो भी बहुत, मतलब कि एकदम इविली, मतलब बहुत ज्यादा चालाकी से हंसते हुए बोलता है, मुस्कुराते हुए, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। तो आगे मैक्स जो है वो क्या रिप्लाई करता है, वो कहता है कि और मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों को कैसे वो रिपोर्ट मिल गई। जो ऑसिबल है वो उसको कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता। तो मैक्स क्या बोलता है ऑसिबल से कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिल गई। चलो कोई बात नहीं, कभी तो कोई देर नहीं हुई है और वो रिपोर्ट मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा। देखो अभी आधे घंटे में मैं वो रिपोर्ट जो है वो तुमसे वापस ले लूंगा। और तभी अचानक से क्या होता है, दरवाजे पे दस्तक होती है। somebody knocks the door। Who is that? Who is at the door? ओह, दरवाजे पे कौन है? कौन है दरवाजे पे? कौन आया है? ऐसा करके मैक्स जो है वो पूछने लगता है क्योंकि वो घबरा जाता है, क्योंकि वही तो होता है जो घर में अचानक से घुसा हुआ होता है, तो वो घबरा जाता है। तभी फाउलर भी डर जाता है, फाउलर भी जंप करता है एकदम से, मतलब जैसे वो बैठा होता है बैठे बैठे एकदम कूद के खड़ा हो जाता है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जो अचानक से दरवाजे पे जो दस्तक हो रही होती है उसको सुनकर फाउलर भी एकदम घबरा करके खड़ा हो जाता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। ऑसिबल बस स्माइल करता है और बोलता है, ओहो देखा, बहुत होशियार बन रहे थे, दैट विल बी द पुलिस। देखो पुलिस आ गई है। तो वो आगे ऑसिबल कहता है, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. वो कहता है कि मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, बल्कि जो इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स थे जो कि ऐसे रात में अचानक से आने वाली थी, इतनी इम्पोर्टेंट और सीक्रेट रिपोर्ट थी, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके लिए कोई प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं किया होगा? मैंने सोचा इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जाए
और इसीलिए मैंने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था और कह रखा था कि थोड़े टाइम पे आकर के चेक करते रहना कि मैं कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, कहीं कोई मुझ पे हमला तो नहीं कर रहा है, और आकर के थोड़े टाइम बाद चेक कर ले रहना। और इसीलिए देखो पुलिस आ गई और वो मुझे देखने आई है कि मैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हूँ, कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। अब क्या हुआ, ऐसा सुन के क्या होगा, ऑब्वियसली भैया कोई भी बंदा होगा वो तो सुनते ही डर जाएगा। अब क्या हुआ, मैक्स जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मैक्स bit his lip nervously, the knocking was repeated। तो मैक्स जो है वो घबरा जाता है, और कुछ लोग ना घबरा करके अपना होठ चबाने लगते हैं, दांत चबाने लगते हैं, नाखून चबाने लगते हैं। तो वैसे ही मैक्स भी घबरा जाता है, अपना होठ चबाने लगता है डर के मारे, और जो दरवाजे पे दस्तक होती है वो बार बार होती रहती है, दरवाजा कोई खटखटाता रहता है, और समझ में नहीं आता कि अब वो मैक्स को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अब पॉसिबल बड़े ही ताओ में कहता है, अब बताओ मैक्स, अब क्या करोगे तुम, व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. वो कहता है, ऑसिबल कहता है, अब बताओ मैक्स, अब तुम क्या करोगे। और पता है तुम्हें, अगर मैंने ये दरवाजा नहीं खोला ना तो वो जबरदस्ती अंदर घुसाएंगे, और जैसे ही वो अंदर घुसेंगे वो तुम्हें यहाँ खड़ा हुआ देखेंगे ना मेरे ऊपर पिस्टल बंदूक ताने हुए, तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे तुम्हें शूट करने के लिए, और अंदर घुसते ही तुम्हें शूट कर देंगे। अब बताओ तुम क्या करोगे मैक्स, अब तो तुम फंस गए। मैक्स जो है वो सच में घबरा जाता है। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. तो वो मैक्स क्या है, मैक्स जो है वो घबरा जाता है, और उसका चेहरा जो है वो उसको घबराहट के साथ गुस्सा आता है, और गुस्से में वो क्या होता है, वो सबसे पहले तो उसके दिमाग में आता है कि देखो ये विंडो है, विंडो के पीछे एक बैल्कनी है, मैं क्यों ना बैल्कनी में छुप जाऊं जाके। और वो क्या करता है, वो यही करता है, वो ऑसिबल को बोलता है कि ठीक है तुम उनको यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं तुम्हें बंदूक से उड़ा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं पीछे से तुम पे बंदूक चला दूंगा अगर तुमने उनको नहीं भेजा। मैं जब तक वो नहीं जाते हैं पीछे जाकर विंडो के पीछे नीचे बैल्कनी में छिप जाता हूँ, और तुम उनको अंदर बुलाना और उनसे कह देना सब ठीक है और उनको वापस भेज देना, नहीं तो देख लेना, सोच लेना, मैं तुमको पीछे से बंदूक मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो ऐसा कह करके जो ऑसिबल है, जो मैक्स है, वो जाकर विंडो पे छुप जाता है। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Ausable, Mr. Ausable। और दरवाजा जैसे कि अब तक खुला नहीं था, तो दरवाजे की दस्तक थी, जो नॉकिंग थी वो और भी ज्यादा लाउडर होती जा रही थी, और भी तेज होती जा रही थी, और आवाज आ रही थी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, क्या आप ठीक है, क्या आप अंदर हैं मिस्टर ऑसिबल, ऐसी आवाज आ रही थी। ठीक है, आई होप बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत ज्यादा सस्पेंस भरी थ्रिलिंग स्टोरी लग रही है, मजा आ रहा है सुनने में ना। तो चलिए इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।